ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जब भी व्यक्ति कोई भी संसार में आता है या कोई भी छोटे मोटे बड़े काम कर देता है तो उस व्यक्ति के जीवन में अहंकार बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। किसी को कोई छोटा सा पद मिल जाए तो उसका अहंकार, किसी को थोड़ा सा धन मिल जाए तो उसका अहंकार, किसी को थोड़ी सी सुंदरता मिल जाए तो उसका अहंकार। व्यक्ति हर चीज से बच सकता है लेकिन अहंकार से बचना बड़ा ही क्लिष्ट कार्य है। और मैंने कल भी कहा था कि जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि उसके जीवन का पतन का प्रारंभ हो गया है, उसका पतन प्रारंभ है। पतन कहते हैं मतलब वो अब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। इसलिए अहंकार से बचने के लिए क्या किया, ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा कि प्रभु मैं जब इतना बड़ी जिम्मेदारी आप मेरे को दे रहे हो, मैं इतना बड़ा काम करूंगा तो मेरे अंदर तो अहंकार भी आएगा, और भगवान ना करे किसी दिन मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाए तो उस बुद्धि को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोकी भागवत दी कि ब्रह्मा जी जब जब आपको लगे कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको लगे कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप किसी परेशानी में हो, तो सिर्फ ये चतुश्लोकी जो भागवत है इसका जाप करना, इसमें मंत्र हैं, उन मंत्रों को सिद्ध करना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले और तो कोई समस्या नहीं है, अहंकार ही सबसे बड़ी समस्या है। बोले तो आप इस बात से निश्चित रहो कि आपको अहंकार सताएगा, आपको अहंकार नहीं सताएगा। ये बड़ा स्पष्ट है। जो व्यक्ति भागवत सुनता है ना, उस व्यक्ति के अंदर जल्दी से अहंकार प्रवेश नहीं करता, बहुत जल्दी से नहीं करता, और जितनी देर तक सुनेगा उतनी देर तक तो करता ही नहीं। हमने तो देखे हैं बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग भागवत को बिल्कुल ऐसे सरलता के साथ में बैठ करके सुनते हैं कि मानो इनको कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बार दिल्ली के अंदर कथा कर रहा था, तो एक व्यक्ति, बड़ा भारी जनसैलाब रहता था बड़ा, तो एक व्यक्ति रोज प्रत्येक दिन मेरी निगाह जाती थी कि चुपचाप आकर के पीछे की ओर बैठ जाते थे। एक दिन और आंख बंद करके संपूर्ण कथा सुनते थे। तो जब 3-4 दिन हो गए तो मेरी नेत्र उनकी तरफ गए कि बड़े भाव से ये बाबूजी कथा सुनते हैं, तो लोग तो हमसे मिलने के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप इन बाबूजी को जब भी समय मिले इनसे समय मांगना और इनसे कहना कि हम इनसे मिलना चाहते हैं। हमें पता नहीं था कौन है, हम तो उनके भाव को देख रहे थे, आंखों से आंसू आते रहते थे बस, और आराम से कथा सुनते थे। तो किसी ने सूचना दी कि महाराज जी आपसे मिलना चाहते, तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, जब कथा का अंतिम दिन होगा तब मैं महाराज जी से मिलूंगा। मैंने कहा वाह भैया, गजब की बात। अंतिम दिन जब वो मुझसे मिलने के लिए आए तो पता चला, जब उनके बारे में मैंने जानना चालू किया कि आप इतने बड़े भक्त हैं, ये हैं वो हैं, मैंने सोचा कि बेचारा कष्ट में होगा, इसलिए भगवान के सामने रोता है। हमारे आंखों में आंसू कब आते हैं? जब हम कोई दुखी होते हैं, जब ही तो भगवान के सामने हमारे आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन मैंने कई बार उनको प्रसन्नता के वक्त भी आंखों में आंसू आते हुए देखा। ये तो कभी कभी लगता था, तो हम मतलब असमंजस में थे कि भाई ये आदमी दुखी है या ज्यादा खुशी है। हम समस्या में थे ना बैठ करके, हम समझ ही नहीं पा रहे। मैंने कि देख तो ले, पता चली कथा में आया ज्यादा दुखी था, दुख दूर नहीं हुए तो फिर भगवान के ऊपर सरेंडर करेगा, हमला वहां करेगा कि तुम्हारी कथा सुनी, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम बड़ी समस्या, मैंने प्रसन्न होगा तो कोई बात ही नहीं है। अब तो भैया जब बाबूजी 7वें दिन मिले तो 7वें दिन मिलकर के हमसे बोले कि प्रभु कैसे याद किया। मैंने कि प्रभु जी आप बड़ी भक्ति भाव से कथा को सुनते हो, कोई जीवन में कष्ट है क्या? तो मेरी तरफ देख करके हंसने लगे। मैंने कहा चलो, जब से बैठे थे, जब से रो ही रहे थे, कम से कम थोड़े से हंसे तो सही है। तो बताया कि महाराज मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, मुझसे ज्यादा सुख शायद ही किसी व्यक्ति को जीवन में हो। क्यों? बोले महाराज मेरी 3 संतानें हैं
और तीनों संतानें मेरी इतनी संस्कारित हैं कि यदि मेरे मुंह से झूठे को भी कुछ निकल जाए तो मेरे यहाँ हाजिर हो जाता है। झूठे को भी तो मुझे अपने घर में ये सोच करके बोलना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और तुरंत आ जाए, इसलिए मैं सोच कर बोलता हूं। दूसरा, भगवान ने मुझे इतना संपत्तिवान बनाया है कि मैं जिस चीज को चाहूं उसे प्राप्त कर सकता हूं। आज जिस चीज को चाहूं, मेरे पास में कोई धन की कमी नहीं दी भगवान ने। तो मैंने पूछा, आप फिर रोते क्यों बाबूजी इतना कथा में बैठ के? बोले, मैं इसलिए रोता हूं कि प्रभु जितना आपने मुझे दिया है, कृपा करके पूरे भारत के लोगों को इतना दे देना जिससे कि इनका सबका उद्धार हो जाए। ऐसी गजब का हृदय चाहिए साहब।